हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी ui। इट कोलाइड्स इलास्टिकली with a particle of mass 10m at rest and then moves with half of its इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके किसके बारे में बात कर रहा है? ये पहले वाले मास के बारे में बात कर रहा है। ओके, सीधा फिगर। तो फिगर में ये सब बताया गया है। इफ साइन थीटा वन इज इक्वल टू रूट ऑफ एन साइन थीटा टू, देन द वैल्यू ऑफ एन। तब आपको किसकी वैल्यू पता करनी है? एन की पता करनी है। आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना है और एन की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है मास m की, ठीक है, जो इनिशियल काइनेटिक है वो 1/2 हो जाती है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m के। ठीक है, तो अगर हम इसकी वेलोसिटी पहले वाले के लिए वेलोसिटी v1 माने और इधर v2 माने, ये फिगर में दिया हुआ है कि जो हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, वो थीटा वन बन रहा है। ये लाइन ऑफ क्या है? मोशन है। ये लाइन ऑफ मोशन से जो m वाला है वो कितना एंगल बना है? थीटा वन। और ये वाला एंगल बना रहा है थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देख, जब कोलिजन हुआ, ठीक है, जब कोलिजन हुआ तो हमारा जो मोमेंटम था आफ्टर द कोलिजन, तो जो हमारा एम मास वाला था तो उसका जो वेलोसिटी हुई वो इस डायरेक्शन में थी, तो हमारा मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा एम वी वन। इसी तरह से जो 10m वाला मास था वो इधर मूव किया अकॉर्डिंग टू द फिगर। ये फिगर में यहाँ सब दिया हुआ है। तो हमारा ये जो आएगा 10m v2, ये मोमेंटम आ गया। ठीक है, ये इधर मोमेंटम आ गया, इधर मोमेंटम आ गया। ठीक है, देखो, क्योंकि हमको x और y में हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारा मोशन जो है, लाइन ऑफ मोशन यही है, और हमारे पास थीटा वन और थीटा टू दिए हुए हैं, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम वी वन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा दैट इज एम वी वन कॉस थीटा वन, और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से एम वी वन का साइन कंपोनेंट जो होगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा दैट इज एम वी वन साइन थीटा वन। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा। ओके, इसी तरह से 10m v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा दैट इज 10m v2 cos थीटा टू। ये एंगल क्या है? थीटा टू है, तो इस डायरेक्शन में थीटा टू cos थीटा टू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से साइन कंपोनेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज एन 10m v2 sin थीटा टू। तो हमने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। जो इनिशियली जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, मास m के बारे में, वही किया हमने। हमारे पास वेलोसिटी v1 थी, तो हमने कहा जो अब काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 m v1 स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ओके, आफ्टर द कोलिजन ऑफ मास। अच्छा, बिफोर क्या थी? दैट इज 1/2 m u स्क्वायर थी, उसका हाफ था तो 1/2 किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हम लोग कहीं पर यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करें, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो उसमें क्या हम करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल क्या थी? 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, देखो 10m वाले की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी इनिशियली, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे था। अच्छा, फाइनली जो हो रहा है दैट इज 1/2 m v1 स्क्वायर, ये मास m के लिए लिख रहे हैं, प्लस 1/2 10m v2 स्क्वायर, इसके लिए लिखा हमने 10m वाले मास के लिए। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी वैल्यू? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई टू, ये हमने यहाँ पर निकाला था। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले पार्ट में। ओके, जब आप इस वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इज इक्वल टू। ठीक है, जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया होगा तो ये कितना हो गया होगा? 1/2 m u स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ हुआ 1/2। जब ये 1/2 हुआ और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो 1/2 माइनस 1/4, तो क्या होगा? 1/4। तो इसको हमने देख करके लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 m u स्क्वायर। तो सिंपली हमने किया है इस वाली इक्वेशन में, इस वैल्यू को पुट करके ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, जब आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 20। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी?
V2 की वैल्यू जो आ गई, दैट इज V2 इज इक्वल टू U अपॉन √20। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन के बारे में। देखो, वाई डायरेक्शन के बारे में अगर समझने की कोशिश करो तो इनिशियली वाई में कोई भी डायरेक्शन में मोशन नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो वर्टिकली अप है मोमेंटम इज इक्वल टू वर्टिकली डाउन, मोमेंटम को हम इक्वेट कर देंगे, या फिर आप इसको इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो माइनस साइन के साथ, और फिर इसको इक्वेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ओके, तो हमने लिखा mv1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू 10 mv2 sin थीटा 2। अब सिंप्लीफाई, हमने इस m और इस m को कैंसिल आउट कर दिया। v1 की वैल्यू हमने यहां पर से रखी, v1 की वैल्यू क्या थी, u। अगर हम v1 की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करें तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, u बाई √2। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। इसी तरह से V2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली ली थी u बाई √20, तो u बाई √20 लिख दी। ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ √20 है, ठीक है? तो सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर आएगा sin थीटा 1 इज इक्वल टू √10 sin थीटा 2। और जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, जो इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, ये सेम इक्वेशन है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का n इज इक्वल टू